जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि शंकु के छिन्नक के लिए, किसके लिए? शंकु के छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिए गए हैं। तो यदि हम बात करें अभी तक जो हमने बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो कैसे आता है, उसी का हम लोग यहाँ डेरिवेशन करना हमको, वो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि आखिरकार वो फार्मूला कैसे आता है। ठीक, तो चलिए हमने बताते हैं कि कैसे आता है। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि शंकु छिन्नक बनता कैसे है। शंकु छिन्नक हमारा तब बनता है यदि मैं किसी शंकु में से उसके आधार के समांतर अगर कहीं से काट कर निकाल दें तो किसका आकार लेता है? शंकु छिन्नक का। जैसे समझिएगा ध्यान से, हमारे पास पहले ऐसे शंकु था। ये देखिए ABC नाम का कोई एक शंकु था हमारे पास, हमने ये बीच में से काट कर निकाल दिया। तो ये देखो ये वाला भाग शंकु छिन्नक बनकर तैयार हो गया कि नहीं। और शंकु छिन्नक में कितनी त्रिज्या होती है? 2। एक त्रिज्या यहाँ होगी, एक त्रिज्या यहाँ होगी। तो ये देखिए हमने बीच में से काट कर निकाल दिया तो ये बन गया शंकु छिन्नक और ये वाला भी तो शंकु है। बस सुनाई। तो यहाँ समझिएगा हमने क्या काम किया बच्चे कि किसी शंकु को कहीं से काट कर अलग कर दिया जिससे किसका निर्माण हो गया? शंकु छिन्नक। बस सुनाई। तो चलिए कुछ बातें हैं बच्चे, हमने कहा आकृति कैसे बना पहले उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने एक शंकु बना दिया। ठीक, शंकु को हमने कहीं से काट दिया, जब काट देंगे तो वहां भी एक आधार बन जाएगा, तो वहां भी एक आधार बन गया। और बाकी ये ऊंचाई थी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो गई। कहीं दिक्कत किसी को? तो चलिए अब हम कुछ बातें यहाँ पर मानते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं बच्चे, इस वाले त्रिभुज के जैसे पहले चल नाम दे देते हैं सबका। यहाँ पर हमने नाम दिया था ABC और यहाँ पर नाम दे दिया हमने D, यहाँ पर नाम दिया E और इसको नाम दे दिया हमने F और इसको नाम दे दिया हमने H या G नाम दिया, इसको नाम दे दिया हमने G। सबको हमने नामकरण कर दिया। ठीक, तो AFE के जैसा एक ट्राइंगल हमने यहाँ और ड्रा किया जो इसके सिमिलर हो। क्या समझिएगा, एक ट्राइंगल हमने और ड्रा किया जो हमारे इस छोटे वाले ट्राइंगल के का हो, सिमिलर हो, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया N। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? L कहते हैं। लेकिन समझिएगा जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं शंकु छिन्नक में भी L आता है। ठीक, तो इतनी लंबाई को, इतनी तिर्यक ऊंचाई को हमने क्या माना? L मान लिया। ये किसका है? केवल शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, अब यहां पर भी कुछ ऊंचाई होगी, इतनी ऊंचाई को हमने मान लिया L1। अब टोटल भी कुछ ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो इसको हमने मान लिया L2। ठीक, बस सुनाई कि नहीं सुनाई? एक ही तरफ सारी बातें लिख दिए हैं, इसलिए कुछ कंफ्यूजन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस L1 को हम इधर डिनोट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? इतनी तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या है? L1 है। ठीक, नहीं सुना का? अरे चाहिए यहाँ L1 लिखो, चाहिए यहाँ L1 लिखो, तिर्यक ऊंचाई तो सेम है ना। इसी तरफ सारी चीज था तो हमने कहा कुछ इधर लिख देते हैं, नहीं यही लिख दो अगर लिखना है। इतनी ऊंचाई हमारी क्या थी? L1। ये बात सबको सुना है कि नहीं? केवल हम मान रहे हैं बच्चे, कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल मान रहे हैं बस अपनी आवश्यकता अनुसार। कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L होती है, तो इतनी ऊंचाई को हमने क्या माना? तिर्यक ऊंचाई को L, पूरे को क्या माना? L2, इतने को क्या माना? L1। ठीक, अब अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक कि कुछ त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को हमने लेट किया R1 और ये भी त्रिज्या होगी, इतनी त्रिज्या को हमने लेट किया क्या? R2। ठीक,
बस हो गया, पूरी त्रिज्या को हमने माना है। ये इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं? तो चले, ये बात क्लियर हो गई सबको, कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? सबसे पहले हमने एक शंकु बनाया, शंकु को कहीं से काट दिया तो शंखचिन्हक का आकार ले लिया। हमने सबको मान लिया कि शंखचिन्हक की तिर्यक ऊंचाई L है और इस शंकु की जो कटा हुआ शंकु ऊपर वाला है उसकी ऊंचाई L1 है, तिर्यक ऊंचाई। अब पूरी क्या है? L2 है। ये त्रिज्या R1 है, ये त्रिज्या R2। बाकी हर पॉइंट को हमने नाम दे दिया। आपका कुछ भी जो भी इच्छा बने नाम दे दीजिए, XYZ W M N P Q जो भी आप चाहें दे सकते हैं। तो हमने सीरियल से नाम दे दिया ABCDEF ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए ये बच्चे, अगर हमको शंकु छिन्नक का समझिएगा थोड़ा ध्यान से, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कैसे? अगर हम क्या काम करें बच्चे, पहले तो हमारा जैसे पूरा शंकु था, ठीक था ना? तो पहले हम क्या काम करें, पूरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और उस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये ऊपर वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें? घटा दें। जैसे ही घटाएंगे तो क्या बचेगा? शंकु छिन्नक का बचेगा, है ना? तो हम क्या काम करिए, ऐसे देख लो, ये देखो पहले शंकु था, ये हमने काट कर अलग कर दिया, इसको निकाल दो, यही बच रहा है। तो पहले हम क्या काम करें, पूरे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अब पूरे वाले में से हम क्या करें, ऊपर वाले का घटा दे तो शंकु छिन्नक बचेगा। तो लिखेंगे हम, इसका नाम क्या है? ABC। लिखेंगे शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपर वाले के घटा दे। कौन सा शंकु है? ADE। शंकु ADE का वक्र लिखे बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पर आकृति भी 2-3 इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। हम क्या काम करें, पूरा निकालिए पहले शंकु, पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो शंकु छिन्नक ही बचेगा। वही हमने लिखा कि शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ABC। हमारा जो बड़ा वाला शंकु है, बड़े वाले शंकु में से एक छोटे वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही बचेगा। तो चलिए, तो हम तो सबका जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई RL। तो ध्यान से समझिएगा, जब पाई RL करेंगे, ये बच्चे R हमारा ये वाला काम करेगा और ये पूरा तिर्यक ऊंचाई ये काम करेगा। तो इसको हमने क्या माना है? L2। और इसको क्या माना हमने? ये देखो पूरे तिर्यक ऊंचाई को क्या माना हमने? L2। और पूरी त्रिज्या को क्या माना हमने? हो जाएगा पाई RL होता है, लेकिन हो जाएगा पाई R2L2 माइनस वो भी शंकु है, उसका भी यही होगा पाई R की जगह रखेंगे क्योंकि ये त्रिज्या चाहिए तो R1 और तिर्यक ऊंचाई क्या है? L1। इतनी बातें सबको कंफर्म। अब हमने ये देखा कि हमारे काम का, अगर देखें हमारे काम का क्या क्या है जो हमारे शंकु छिन्नक में आ रहा। हमारे शंकु छिन्नक में चले पाई तो आता ही है, R2 हमारे शंकु छिन्नक की त्रिज्या है, देखो R2 हमारे शंकु छिन्नक की त्रिज्या है और L2 हमारे काम का नहीं है। यहाँ पाई तो है, R1 भी हमारे शंकु छिन्नक की त्रिज्या है लेकिन L1 हमारे काम का नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं L2 और L1 को रिप्लेस कर दूं तो हमारा हो जाएगा। अब मेरा मेन फोकस होगा कि किसी तरीके से L2 और L1 को रिप्लेस कर दिया जाए, किसी प्रकार से L2 और L1 को रिप्लेस करके L ला दिया जाए, क्योंकि हमारे शंकु छिन्नक के लिए तिर्यक ऊंचाई कौन काम कर रही है? L काम कर रही है। बातें सबको भेजे में आ रही है ना? तो चलिए समझिएगा, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा तो आप बात आपको समझ आ जाएगी। ये पूरा था L2 को मैं दो पार्टों में लिख सकता हूँ, L1 प्लस L है। देखो पूरी लंबाई को मैं तो ये देखो इतना लंबाई L1 इतना लंबाई L जोड़ दिए तो पूरा इतना मतलब L2। L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? L1 प्लस L।
तो हमने लिख दिया पाई R2 और यहाँ हो जाएगा L1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, L2 की जगह L1 प्लस L, फिर माइनस पाई R1 L1, गुणा कर देते हैं तो हो गया पाई R2 L1 प्लस पाई R2 L माइनस पाई R1 L1। चलिए हम जो प्रयास कर रहे थे कि L2 और L1 को रिप्लेस किया जाए, तो L2 को तो हमने किसी प्रकार से रिप्लेस कर दिया, अभी L1 हमारे साथ बना हुआ है, तो L1 को भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझेगा, हमने देखा दो जगह L1 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, हमने कहा कॉमन करके एक जगह कर लेते हैं तो कुछ काम बन जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, इसको हमने इसके पास लिखा तो बना पाई R2 L1 फिर माइनस पाई R1 L1 फिर हो गया पाई R2L। ये हमारा काम नहीं बिगाड़ रहा है, वो सही है हमारे लिए। अब इन दोनों में से हमने देखा कॉमन मिल रहा था पाई L1, तो पाई L1 हमने कॉमन कर लिया। जब पाई L1 हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा R2 माइनस R1 और प्लस पाई R2L। अब हमने देखा कि किसी प्रकार से यदि मैं L1 को रिप्लेस कर दूं तो हमारा पूरा काम बन जाएगा, तुरंत तलाक से समय नहीं लगेगा। तो फिर से दिमाग लगाया कि आखिरकार किया क्या जाए, किस तरीके से रिप्लेस किया जाए। L2 के लिए तो साफ शब्दों में दिख रहा था कि भैया चलिए जोड़कर दो पार्टों में लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाए, एक बार हिंदी यहाँ पर राइट डाउन करते हैं हम लोग पहले फिर से। शंकु, सर वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, उसके बाद L1 हाँ, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब हमने क्या काम किया बच्चे, अब हमारे पास वो कोई सर्वसाधारण तरीका ऐसे नहीं रह गया जिसको हम क्या काम करें कि L1 को रिप्लेस कर सके। ठीक, तो जो जितना तरीका सर्वसाधारण था वो अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगलों को मैं सिमिलर दिखाने की कोशिश करता हूँ, समरूप, जो आप चैप्टर 6 में पढ़ करके आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखाते हैं। तो नाम लिख देते हैं, त्रिभुज, क्या नाम है इसका, AFE और त्रिभुज क्या नाम है इसका, ENC। ठीक, त्रिभुज ENC में। तो चलिए समरूप हम लोग पढ़ करके खूब बढ़िया से आए हैं। यहाँ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ इनका दोनों कोण बराबर है। बात सुनाई, यहाँ लिख देंगे हम एंगल का नाम है AFE बराबर, एंगल AFE बराबर क्या नाम इसका, एंगल ENC। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश। चले, और कोई कोण दिख रहा है आपको? नहीं सर, भुजा है। भुजा, भुजा कहाँ है, भुजा नहीं मिल रही सर। ये R1 जो है और यहाँ R2 माइनस R2 का FE बराबर हो जाएगा MC। नहीं, चलिए यहाँ समझिएगा थोड़ा ध्यान से। AD बराबर DBC। हाँ, AD बराबर DBC। ADE कहाँ चले जा रहे हैं आप? कौन कौन सा ट्राइंगल है उसको, ट्राइंगल जो आप लिए उसको तो ध्यान देना आपको। कहाँ यूवेनिस्ट है, नहीं। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, अब आप समझ चुके हैं तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें बच्चे, बात ना करो, शांति बनाओ, अब हम बात करेंगे, अब तुम सुनो। ठीक, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है A, यहाँ पर लिखा है E और यहाँ पर लिखा है C, और हमने जो काटा था वो आधार के समांतर ही काटा था। जब भी शंकु छिन्नक बनता है तभी बनता है जब आधार के समांतर काटा जाता है। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा का है। अगर हम बात करें, यहाँ कहीं पर लिखा है F और यहाँ कहीं पर लिखा है ऐसे G वगैरह करके, नहीं यहाँ N मान लेते हैं, मान लिया हमने N लिखा है।
बात ना करो ना, मुझे समझ नहीं आएगा। वो बनाओगे फिर पकड़ देंगे। तो देखो ये यानी कि इसी बात कर रहा हूं, ए ई एफ, या देखो ई लिखा है, सी लिखा है, एन लिखा है। तो हमने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ कोण बनता है, कौन सा बनता है? संगत कोण बनता है। एक अंदर एक बाहर, या एक नीचे एक ऊपर। ठीक, तो ये बन जाएगा संगत कोण। ठीक, इसका नाम है ए ई एफ, इसका नाम है ई सी एन। एंगल ए ई एफ बराबर है, मारेंगे तरफ से, एंगल ई सी एन क्या लिखेंगे? संगत कोण। अब चाहो तो दो कोण समरूपता के उप कसौटी से भी दिखा सकते हो, या दो कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वतः बराबर, कई बार हम बताएं। ठीक, जब हम पढ़ा रहे थे आपको समरूपता त्रिभुज चैप्टर 6, तुमने कई बार वहां पर बताया है कि जो है अगर दो कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है। यहाँ हम उप कसौटी से ही दिखा देते हैं, हटा जाए। त्रिभुज ए एफ ई सिमिलर त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल ई एन सी डबल ए सी, डबल ए से। अब समझो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। तो हमने पढ़ा था कि यदि कोई त्रिभुज समरूप हो जाए तो भुजाएं आनुपातिक रूप से क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होती हैं तो हमको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा लेना है जो हमारे काम का हो, कुछ हम नहीं लेकर के दिखा दो। तो यहाँ समझिए, अगर मैं बात करूं, इसकी भुजा है L1, इसकी भुजा है L, L1 अपान L बराबर L1 अपान L बराबर, उसके बाद यहां समझिए इसकी भुजा है FI और इसकी भुजा है NC। ठीक, चलिए यहां रहा L1 अपान L बराबर FI कितना है? R1। अब देखो बच्चे, NC को मैं लिख सकता हूं GC माइनस GN। सर FE बराबर GN, हाँ FE बराबर GN भी है ना? FE बराबर, हाँ, अरे तो हम बता कर रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे बच्चे, देखो NC को मैं देखो यहाँ पर NC है ना हमारे पास, NC को मैं लिख सकता हूँ GC माइनस GN, क्योंकि मैंने पूरा जैसे देखो ये यहाँ तक लिखा, यहाँ था G, यहाँ पर था N, यहाँ पर था C, तो पहले हमने पूरा GC लिख दिया। अब कह रहा है GC माइनस GN, तो GC माइनस GN करेंगे तो क्या बचा? NC। NC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? GC माइनस GN। यहाँ पर लिखा हमने GC माइनस GN। अब क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हो गया हमारा L1 अपान L बराबर R1 अपान ए बच्चे, अगर ये R1 है तो ये भी तो R1 होगा क्योंकि उसी समांतर है। तो GN हमारा कितना हो गया? R1, सॉरी पहले GC है का, ये देखो GC कितनी है? R2, फिर माइनस है GN, तो GN कितना है? R1। और हमारा मेन फोकस्ड इसी पर चल रहा था कभी का कि किसी प्रकार से L1 को रिप्लेस किया जाए, यानी L1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। हमने L का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया L1 का तो हमारे पास बन करके आया R1L अपान, बुरा करेंगे तो R1L बनेगा ना, R1L अपान R2 माइनस R1। ठीक, अब इसको चल करके हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में। इसको मान लेते हैं 1, क्योंकि अभी तक यही तो प्रयास चल रहा था किसी प्रकार से L1 को रिप्लेस किया जाए। L1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या लिखेंगे? L1 का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, रख देते हैं समीकरण एक में। यहाँ रहा पाई, तो हमने कर दिया पाई, फिर रहा L1 की जगह इतना मान रख देते हैं, तो हो जाएगा R1L और R1L अपान ब्रैकेट में R2 माइनस R1। तो ये देखो हमने केवल L1 की जगह उठाकर उतना मान रख दिया, पाई था पाई, L1 की जगह उतना मान, बाकी फिर था हमारा क्या R2 माइनस R1, फिर था पाई R2L, तो R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कट गया, तो हमारा बना पाई R1L प्लस पाई R, अरे एक चीज तो लिखे नहीं, यहाँ बराबर आपको जरूर लगाना है बच्चे, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। ये बच्चे यहाँ एक सुने ध्यान से, L1 का मान रखने के बाद एक बार ये हिंदी लिखिएगा, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तब ये प्रक्रिया करिएगा, ठीक। तो जाएगा फिर बराबर, ये कट गया तो जाएगा पाई R1L प्लस पाई R2L। अब पाई L को हम कॉमन कर लेते हैं, तो पाई L को हमने कॉमन किया, तो यहाँ बचा R1 प्लस R2। ये हमारा हो गया शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे किताब के जैसा लिख दो, तो किताब में ऐसे लिखा है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, L को इधर लिखा है, तो वो कोई दिक्कत बात नहीं है, गुणा के रूप में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं तो पढ़ने में आसान होता है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो ये देखो समझा कि नहीं सुना सबको, देखो कुछ करना नहीं था, बहुत कठिन कार्य नहीं था, तुमको बता दे रहे कैसे सिद्ध करोगे इसको, अगर आ ही गया तो, या किसी ने पूछ लिया तो पहले तो तुम क्या काम करो भैया, पूरे शंकु का निकालो क्षेत्रफल, ऊपर वाला घटा दो, फिर ये ध्यान दिया करो हमेशा कि हमारे काम की क्या चीजें हैं, क्या चीजें हमारे काम की नहीं। तो हमने देखा शुरू में बड़े वाले शंकु में से छोटे वाले शंकु को घटा दिया था, तो शंकु छिन्नक आ गया था। हमारे काम का न तो L2 था न तो L1 था, तो L2 को हमने साफ शब्दों में रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि L1 प्लस L हो जाएगा, उसकी जगह हमने रखा L1 प्लस L, गुणा किया तो इतना चीज आ गया, इसको ले आकर इसके पास लगा करके L1 कॉमन कर लिया। अब हमारा कुल मिलाकर के मेन फोकस था कि L1 को कैसे गायब किया जाए। इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया, समरूप दिखा करके हमने L1 का मान निकाल कर केवल रख दिया, बहुत कुछ नहीं है। 3 स्टेप है, एक स्टेप ये है कि L2 को गायब किए, एक स्टेप कॉमन किया, एक स्टेप L1 का मान निकाल कर ले आकर के रख दिए। बाकी ये भैया गुणा भाग ताम झाम तो हो ही करेगा ना, स्टेप इसमें यानी 3 कॉन्सेप्ट है। हमने L2 को गायब किया, L2 को गायब करके L1 और L के टर्म में ला दिया, फिर L1 का मान निकाल कर रख दिया, इतना ही कॉन्सेप्ट है। और L1 का मान कैसे आया, समरूप दिखाने के बाद आया। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा इसको इरेज करके संपूर्ण भी निकाल देते हैं, इरेज करते हैं इसको जी सर। तो चलिए यहाँ इरेज करते हैं और संपूर्ण भी निकाल देते हैं। और यदि कोई बच्चा अगर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है तो वो कुल मिलाकर इसका आयतन भी सिद्ध करने के लिए कहा है, तो आयतन भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। बस उसमें क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगी, उसमें भी वैसे ही रिप्लेस करना पड़ेगा। बड़े वाले शंकु में से छोटे वाले शंकु का आयतन घटाएंगे और उसमें भी आ जाएगा। तो ये अगर समझ लेते हैं तो वो आपको समझने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ए बच्चे, शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ये तो वक्र तो रहबे करेगा। अब अगर बात करें एक आधार यहाँ एक आधार यहाँ, दोनों आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, चाहे तो हिंदी में लिख दो और चाहे तो वैसे लिख दो। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आपको पूरा लिखना होगा हिंदी। ये वक्र मिटा दें, ये इसको जानते रहिए कि वक्र हम लोगों ने निकाला है, ठीक, मिटा दे रहे इसको, ये जान जाइए कि वक्र हमने ये निकाला था। तो देखो बच्चे, यहाँ पर हमने लिखा बेलन का वक्र, अरे शंकु का हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये छोटा छोटा लिखे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस दोनों आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे लिखते हैं कि पहले आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे आधार, यानी ऊपरी या निचले हिस्से का, निचले आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। ए बच्चे बात ना करो, हमने लिखा क्या, इसको लिख लीजिएगा जरूरी, ये हिंदी लिखना अनिवार्य है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। शंकु का तो अभी हमने निकाला था, क्या था, पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट के बाहर l, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो निचला आधार ले रहे हैं, निचला आधार में त्रिज्या कौन है, r2, तो पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई ऊपरी आधार क्या है r1, तो पाई r1 का स्क्वायर। चाहो तो यही छोड़ दो, चाहो तो इन दोनों में फिर से कॉमन कर लो, पाई तो हो जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। शंकु छिन्नक का हो, यहाँ शंकु छिन्नक रहा चाहे, अरे वही निकाला है ना, समझावा वही लिखा है, गड़बड़ समझावा तो वही कि शंकु छिन्नक का वक्र और ये समझावा तो वही और लिखा है हिंदी, जल्दी लिखे चक्कर में, तो यहाँ समझिएगा। अब चाहो तो इन दोनों में पाई कॉमन कर लो, हो जाएगा पाई, किताब में हालांकि ऐसे दिया है, ठीक, चाहो तो पाई r1 प्लस पाई r2l, यहाँ से पाई कॉमन कर लो तो हो जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, और चाहो तो यहाँ से पाई कॉमन कर लो, ठीक। तो आप जो चाहो जितना चाहो उतना कर सकते हो। बात सुना है कि सबको सुना है कि नहीं, वक्र निकालने में समय लगा, संपूर्ण दोनों आधारों का जोड़ दिया, हो गया, ठीक। अब वक्र में भी कोई समय नहीं लगा, तीन कॉन्सेप्ट था वही समझना था। बात सुनाई सबको, तो आए बच्चे, आज की क्लास हमने 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो था, जिसमें सिद्ध करना था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु छिन्नक का और संपूर्ण, वो हमने सिद्ध किया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे। तो यदि आप ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हैं तो यही कहेंगे कि चैप्टर 14 पॉइंट ऑफ एग्जाम से अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर ही अटेंड करिएगा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, और नहीं तो नुकसान आप ही का होगा, फायदा हमारा नहीं, ठीक। तो चलिए, टुडे इज इनफ, सी यू टुमारो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।